ही प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बात वेदियों में गौरविये ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसले बना लिए हैं, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके स्रोतों का स्थान बताते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर के समय धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, एक हफ्ते बाद फिर से तूने हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरी आराधना में सम्मिलित हुए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हम अभी तेरे वचन में कुछ देर बैठेंगे पिता। हमें अनुग्रहित कर पिता कि हम तेरे वचन को अच्छे से सुन के ग्रहण करके जाने हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, हम वचन जब यहाँ भरोसा करेंगे पिता, तो वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने वाला हो सके पिता। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। मेरे मुंह से तू बोल बातचीत कर पिता, और वचन को परोस पिता, और सुनने वाले सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। सब कुछ अपने नियंत्रण में रख पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में प्रार्थना को तेरे बहुत प्रभु यीशु मसीह के माध्यम में हाथ मानता हूँ, उसको कबूल कर। आमीन। ये जो पाठ है, ये जो भजन संहिता है जो 84 है, वो लिखा है कोरह ने लिखा है। तो उसमें पूरे में यही बताया गया है कि आप परमेश्वर के भवन में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, किस तरीके से वहां पहुंच सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ जब मैं पढ़ रहा था इस भजन संहिता को, तो मुझे 3 पॉइंट मिला। तो वो तीनों पॉइंट आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है लॉगिंग फॉर गॉड एंड हिज हाउस। और पहला, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि परमेश्वर के भवन के लिए लालसा करना, है ना। हम यहाँ पहले 2 वचन को देखेंगे जिसमें ये बोल रहा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे जो भजन संहिता जो लिखा है, वो ये बोल रहा है कि वो पहले परमेश्वर के भवन की प्रशंसा करता है। वो ये बोल रहा है कि तेरा भवन कितना प्रिय है, कितना अच्छा है। हम भी किसी से हमको कुछ पाना है तो हम भी उसकी तारीफ करेंगे, अरे तू कितना अच्छा है, तू कितना सुंदर है। तो ये भी वही कर रहा है कि तेरा भवन कितना प्रिय है, और तेरे आगमन की बाट जोते जोते मैं मूर्छित हो चला हूं। मतलब मैं एकदम एंड में आ चुका हूं, मतलब बेहोशी की हालत में मैं आ चुका हूं, ऐसा ये बोल रहा है। तो जैसा इस साहित्यकार ने बोला, वैसा ही हम अपने लाइफ में अगर उसको डाल के देखें, तो क्या हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए
क्या हम परमेश्वर के भवन में निवास करने के लिए तत्पर हैं? क्या हम उसके भवन की लालसा करते हैं? क्या हम मानते हैं कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, एक बार हमें अपने भवन की दर्शन करा। क्या हम जीवन के पुस्तक में अपना नाम लाने के लिए क्या हम डेली प्रार्थना करते हैं? ये सब सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। बाइबल में भी दिया है कि मांगो तो दिया जाएगा, है ना, और ढूंढो तो पाओगे। तो ढूंढना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमको कुछ जरूरत रहता है किसी चीज से, किसी इंसान से कोई चीज जरूरत रहता है। अगर मेरे को शेयर से कुछ जरूरत रहेगा तो मैं उनसे मांगूंगा। मैं जब तक उनसे बोलूंगा नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि मेरे को क्या जरूरत है। तो वैसे ही परमेश्वर को पता है कि हम सबको उसके घर जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की लालसा है। पर जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं और जब तक हम वैसा काम नहीं करेंगे तब तक वो उसको पता नहीं चलेगा, परमेश्वर को पता नहीं चलेगा कि क्या बोलते हैं हम इंसान को क्या चाहिए करके। इसलिए हमको मुंह खोल के मांगना है। हमें निरंतर उसकी बढ़ाई करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, तब हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा। तो ये है पहला पॉइंट, हमें परमेश्वर के राज्य की लालसा करनी पड़ेगी। हम जैसे दूसरे चीजों की लालसा करते हैं वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य की लालसा करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है फाइंडिंग स्ट्रेंथ फॉर पिलग्रिम जर्नी। हमें परमेश्वर से ताकत मांगनी है। हमें परमेश्वर से ताकत मांगना है कि हमको इतनी शक्ति दे कि हम तेरे राज्य की ओर आगे बढ़ सके, तेरे स्वर्ग के राज्य की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य इतना आसान नहीं है, इतने आसानी से नहीं मिलेगा हमको। हमें उसके लिए कोशिश करनी है, हमें उसके लिए प्रयास करना है, प्रयासरत रहना है। हमें उसके लिए निरंतर सोचते रहना है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य को पा सके। हमें निरंतर उसके रास्ते पे चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमें परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 5वें वाक्य में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। तो यहाँ पे उस मनुष्य को धन्य बोला गया है जो उससे शक्ति पाता है। ये हमारी शक्ति नहीं है, हमको उससे शक्ति पाना है, हमको उससे बल पाना है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हमें उससे प्रार्थना करनी है कि हमें बल दे कि हम जो सांसारिक लोभ है, सांसारिक मोह माया है या सांसारिक जो हमारे जीवन में निरंतर सांसारिक चीजें जो प्रभाव डालती है उससे हमें मुक्त करें, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सांसारिक चीजों से झगड़े रहेंगे, अगर हम प्रलोभनों से झगड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें वो चीज मांगना है, वो ताकत मांगनी है कि हम प्रलोभनों में ना पड़े। हमें वो ताकत मांगनी है कि हम सकरे रास्ते पे चल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि जैसा हमने एवंगेलियन में सुना था, सकरे रास्ते से ही गुजर के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हम चौड़े रास्ते से, चौड़े मार्ग से गुजर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो चीज, चौड़ा मार्ग एकदम आसान है, सकरा मार्ग एकदम कठिन है। उससे गुजर के ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम सामने कोई एक चीज रखा है हमारे पास, अगर हम हाथ बढ़ा के उसको उठाएंगे नहीं, वो हमारे पास चल के नहीं आएगा। हमें उसको हाथ बढ़ा के उठाना है, तो उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो वो ताकत हमें परमेश्वर से मांगना है और निरंतर ये अपने को हमें प्रार्थना में रखना है। हमें बल दे कि हमें इतनी ताकत मिले कि हम बिना प्रलोभनों से तेरे राज्य में आगे बढ़ सकें। ये हमें करने की जरूरत है ना। तो हमें अपने मन, अपने शरीर को नियंत्रित रखना है कि हम गलत जगहों में ना जाएं,
गलत संगतियों में ना पड़े, क्योंकि अगर हम सही संगति में रहेंगे, सही जगहों में रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में निरंतर चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम उसके राज्य के सहभागी होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हमको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कभी हम ये सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जब तक यहाँ है, इस दुनिया में है, तब तक सब सही है, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। पर यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद क्या हमारी लाइफ क्या होगी? वहां पे स्वर्गलोक में क्या हमें प्रवेश मिलेगा? स्वर्ग में क्या हम परमेश्वर के घर के परमानेंट मेंबर बन पाएंगे? क्योंकि यहाँ टेम्पररी मेंबर्स हैं। क्या हम घर के परमानेंट मेंबर बन पाएंगे? तो उसके लिए हमें यहीं से काम शुरू करना है और निरंतर करते ही रहना है, ताकि हम वहां की हमको परमानेंट मेंबरशिप मिल सके। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपके बस ये पॉइंट खत्म करने से पहले एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ के टेम्पररी मेंबरशिप को छोड़ के वहां की परमानेंट मेंबरशिप को कैसे पा सकते हैं? क्या हम उसके बारे में सोचते हैं? क्या हमारे पास कोई वे आउट है कि हमें वहां की परमानेंट मेंबरशिप मिल सके? ये हमें सोचना है। तीसरा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, द सरप्राइजिंग ग्रेटनेस ऑफ गॉड एंड हिज हाउस। और तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर की महानता जो यहां से लेके उसके घर में प्रवेश करने तक हमारे साथ बनी रहती है। हम देखते हैं परमेश्वर कितना महान है, हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए निरंतर अच्छे काम करता है ना? वो चाहता है कि हम उसके घर में प्रवेश करें। जैसा कि हम देखते हैं, हम अगर आगे वर्ष में पढ़ें तो वर्ष 9 में हम क्या पढ़ते हैं? कोई 9वां वचन मेरे लिए पढ़ देगा तो? हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। 10 भी पढ़ेंगे ना? क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की बेड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखो यहाँ पे 9, हे परमेश्वर हमारी ढाल, हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्तों का मुख दे। तो वो जो यहाँ पे भजन संहिता 84 लिखा है कोरा, वो ये बोल रहा है, हम उसके अभिषिक्त हैं, हम तेरे अभिषिक्त हैं, हमारे ऊपर दृष्टि कर, हमारी ढाल बन, ताकि हमें बुरी चीजों से बचा, ताकि वो ढाल हमें बुरी चीजों से बचाएगी। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ है, हमें उनको बुलाने की देर है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ एक दिन मतलब 24 घंटा, वहां एक दिन मतलब 1000 सालों के बराबर है। तो हमें उसको बुलाने की जरूरत है, हमें उसको कॉल करना है कि हमारी ढाल बन, और ताकि हम बुरे चीजों से, बुरे लोगों से, बुरे वचनों से, बुरे कामों से दूर रहे। हमें अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सकरे रास्ते पे चल के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें एक ढाल की जरूरत पड़ेगी जिसका सहारा लेकर हम इम्बैलेंस होने से बच सकते हैं। अगर हम ढाल नहीं लेंगे, अगर हम किसी चीज का सहारा नहीं लेंगे, तो हम इम्बैलेंस हो जाएंगे और हम गलत चीजों पे पड़ जाएंगे और हम रास्ते से भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का हाथ चाहिए, यीशु मसीह का हाथ चाहिए कि वो हमारा ढाल बने, उसका हाथ पकड़ के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो स्वर्ग राज्य जो हमारे लिए तैयार किया जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा या परमेश्वर द्वारा, वो बहुत सुंदर है। क्योंकि हम आगे बाइबल में, आगे हम मत्ती में पढ़ेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह ये बोलता है, अगर मेरे पास उतनी जगह नहीं होती तो मैं यह कह देता कि मेरे पास जगह नहीं है ना? जगह है करके परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य स्वर्ग में उठाया गया है, ताकि वो हमारे लिए जगह तैयार कर सके। जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, तो हमको चाहिए
कि हम भी उस मेहनत में भागीदार बने, हम भी गलत काम ना करें, अच्छे संगति में रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी बातों को सुने, निरंतर उसके वचनों में बने रहे, ताकि जब वो वापस आए लेने के लिए हम तैयार रहे। हम कहीं बाहर निकलते तो हम तैयार रहते हैं, तैयार होते हैं कि हम प्रेजेंटेबल लगे, हम अच्छे से दिख सके। पर हमें ये भी ध्यान देना है, जब यीशु मसीह के साथ हम जब उसके घर जाएंगे, जो कि हमारा परमानेंट मेंबरशिप है, तो तब भी हम तैयार रहें। तैयार रहने का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से कंघी करें, अच्छे सब अच्छा करें, ऐसा नहीं। हम अपने अंतरात्मा को तैयार करें, उसमें कोई दाग नहीं हो, उसमें कोई बुरी चीजों का वो ना हो, बुरी चीजें उस पर अटैक ना कर सके, प्रलोभनों से मुक्त रहे। वैसे हम तैयार रखें, शुद्ध रखें, श्वेत रखें, वैसे हम तैयार रहेंगे, तब हमें परमेश्वर के राज्य का परमानेंट मेंबरशिप मिल सकेगा। क्योंकि हम पुनर्जन्म में नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे लिए अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर का राज्य। वहां जब हम प्रवेश करेंगे, वहां उसके बाद हमारे लिए पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं होगा। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है कि हम परमेश्वर के राज्य के परमानेंट मेंबर हो सके और परमानेंट मेंबर बन सके। आखिरी लाइन जो इसमें लिखा हुआ है वो कोई पढ़ देगा तो 11-12। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सूर्य है और हमारी ढाल है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमको सकरे रास्ते पे चलने के लिए एक सहारा चाहिए, एक ढाल चाहिए, जो हमारे साथ साथ चल सके। जब हम इम्बैलेंस को पकड़ सके, तो हमें जब भी हम इम्बैलेंस हो, तो हमें यीशु मसीह का हाथ, परमेश्वर का हाथ पकड़ लेना है। कैसे पकड़ना है? हमें उसका हाथ मांगना है, हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर हमारा साथ दे और हमारे साथ चल। तो अगर वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ चलेगा, तो हम उस सकरे रास्ते से भी आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे और लिखा है, यहोवा अनुग्रह कर और महिमा देगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। अगर हम उसका हाथ पकड़ेंगे तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा और हमको महिमा देगा, मतलब हमारी महिमा बढ़ाएगा। तो हम यहाँ का लाइफ भी सक्सेसफुली जी सकेंगे, और जब हम परमानेंट मेंबरशिप पाके स्वर्ग राज्य जाएंगे, तो वहां का लाइफ भी सक्सेसफुली हम जी सकेंगे। जैसा कि लास्ट वचन में बोला है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, तो हमें ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हम अनंत जीवन के भागीदार होंगे, हम स्वर्ग राज्य के भागीदार होंगे, है ना। अगर हमें ये भरोसा नहीं है, ये विश्वास नहीं है ना, तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य के भागीदार नहीं होंगे। हमें ये विश्वास रखना है कि जो जीवन की पुस्तक है उसमें हमारा नाम लिखा जाएगा और हम स्वर्ग राज्य के परमानेंट मेंबर बन सकेंगे। तो बस खत्म करने से पहले आपके सामने बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस परमानेंट मेंबरशिप के तैयार हैं? यहाँ की टेम्पररी मेंबरशिप छोड़ के परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या तैयार हैं? अगर नहीं है तो अभी से अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन बहुत दूर नहीं है। हो सकता है वो कभी भी आ जाए, क्योंकि उसके द्वारा दी गई डेडलाइन वो तो पूरी हो चुकी है। 2000 साल जो बाइबल में कहा गया वो तो पूरी हो चुकी है। अब 21 साल 22 साल और अपन आगे निकल चुके हैं, तो अब कभी भी आ जाए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब चीजों पे रिफ्लेक्ट कर सके। अब हमको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। तो मैं बस आपसे यही सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या
हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के राज्य का परमानेंट मेंबर बनने के लिए? ये सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें अच्छे से रखा, उसके धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हम यहाँ की टेम्परेरी मेंबरशिप को छोड़कर परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं पिता। हम तेरे राज्य का स्वाद चखना चाहते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे पिता कि हम तेरा परमानेंट मेंबरशिप हमें मिल सके पिता, तेरे घर का परमानेंट सदस्य हम बन सके पिता। और हम हमारे लाइफ में जो भी कमी घटी है उसको दूर कर पिता। हमारी ढाल बन पिता कि हम उस सकरे रास्ते पे हम चल सके पिता, और उस सकरे रास्ते पे चल के हम तेरे राज्य का, तेरे परिवार का, तेरे राज्य का हिस्सा बन सके पिता। और जो भी कमी घटी है उसको दूर कर पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता तू जल्दी आने वाला है पिता। होने दे पिता, तेरे आगमन तक हम शुद्ध हो सके पिता। और हमें जो भी आंतरिक तैयारियों की जरूरत है पिता, वस्त्रों की जरूरत है पिता, वो हमें देकर प्रेम कर पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में दिखाता हूँ पिता। उम्मीद करता हूँ इस वचनों के द्वारा तेरी स्तुति होगी पिता, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में दिखाता हूँ। इस प्रार्थना को तेरे लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से माता का बोल कर